संकल्प मंत्र बोलो। उन्होंने संकल्प मंत्र बोला, सागर ऐसा किया, पानी निकला नहीं। राजा बलि, ये पानी कैसा नहीं निकल रहा है? राजा बलि ने कहा, गुरुदेव पात्र तो अभी साफ करके लाया हूं, मुझे पता नहीं क्या हो गया। बामन भगवान बोले, या में कछु ना होगा, या में गुरुजी फिट हो गए, लाओ हमें दो। सागर हाथ में लिया और बामन भगवान ने दावकी कुसा उठाई। लीला में लीला धरना भी बाबा, लीला की साख जोड़ डाली और कुशकी नोक चलाई दई झटपाई आंख फोड़ डाली। शकीलों का चलाई दई झटबाई आंख फोड़ डाली। कोई दान दे रहा था, कोई दान ले रहा था, गुरुजी ने बीच में चच्चू फोड़ा दिया। इसीलिए तो कहा है भक्तों, क्या धर्म के काम में अगर हाथ न बटाए पाओ तो हम टांग उड़ावे की कोशिश न करियो। नहीं गुरुजी जैसो बाजार बंद होवे न दिन ना लगे। कोई ले तो कोई दे तो कोई ले तो कोई दे तो लई सो करने आंख फोड़ाई। कोई ले तो कोई दे तो लई गुरने आंख फोड़ाई। कोई ले तो रे कोई दे तो रे नहीं गुरने आंख फोड़ाई। कोई ले तो रे कोई दे तो। कोई दान दे रहा था, कोई दान ले रहा था, लेकिन गुरुजी ने बीच में चच्चू फोड़ा लिया। अब संकल्प पूरा हुआ। बामन भगवान कहने लगे, राजा बलि हम नापे? बोले नापो, जो कहीं नापो। बामन भगवान ने विराट रूप धारण किया, इतना शरीर बढ़ाया, इतना शरीर बढ़ाया, आकाश अदृश्य हो गया। और ऐसा ही नहीं भक्तों, उस विश्वरूप की छाया ले सूरज के वो अंग ढांप डाले। और 3 कदम की हर गिनती में घट तीनों लोक नाप डाले। भगवान ने 3 कदम की गिनती में तीनों लोक नाप लिए। राजा बलि बोला, प्रभु आप? भगवान बोले, हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। प्रभु बोले, खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। थोड़ी सी रकम और दे दो। थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका दान में 3 कदम, बस याद होई कदम और दे दो। इसीलिए तो भक्तों में बोल देता हूँ, क्या डगरपन घटकी बहुत कठिन है। डगरपन घटकी बहुत कठिन है। डगरपन घटकी बहुत कठिन है। डगरपन घटकी जबर कठिन है। बड़ी कठिन है भैया।
कहने लगे हैं खाता पूरा कर। राजा बलि ने कहा प्रभु आप। भगवान ने कहा हम तेरे बाप। आधा कदम बाकी है। आधा कदम लेने के लिए राजा बलि ने कहा प्रभु अब मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरा शरीर नाप लो। वामन भगवान कहने लगे तेरे शरीर नापने से भी खाता पूरा नहीं होगा, तो महाराज मेरी रानी का भी शरीर नाप लो। वामन भगवान कहने लगे क्या तेरी औरत पतिव्रता है जो अपनी पीठ नपा देगी? हाँ प्रभु मेरी देवी पतिव्रता है। तो अच्छा जाना हो रवाना, छुप न जाना, मुंह दिखाना, वापिस आना, जल्दी जा। अब राजा बलि महलों की तरफ चले और जो रानी विंध्यावली ने अपने पिया को आता हुआ देखा, अरे भैया आवत देखे पिया मगन भौजिया, खुशी भई भारी। गए हाथ नाथ को ले गई रे पंचो प्राणन प्यारी। अरे उत्तम आसन डाल ले बेखारी, कंठ हितकारी, कंठ हितकारी। बिजना ढोरे प्यार रे आनारू दुल्हन खारी। जाने मोर पंथ की लई थी बिजनिया, पति अपने की ढोरी रही प्यार। और हाथ जोड़ के बोलन लागी परमछले ही पिया हमार। आज रानी विंध्यावली ने अपने पिया को हाथ में लोटा लेकर के जल का दिया और कहने लगी है प्राणनाथ आज क्या बात है, चेहरे पे मुरझाई सी छाई हुई है। राजा बलि कहने लगे देवी आज भगवान ने वामन रूप धारण करके मुझसे 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प करा लिया, और जब भी पृथ्वी नापने का नंबर आया तो उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। 3 कदमों में ही तीनों लोगों को नाप लिया। अब आधा कदम बाकी है, तो उस आधे कदम में मैंने अपनी और तुम्हारी दोनों की पीठ नपवाने का वादा कर दिया है। क्या तुम अपनी पीठ नपा सकती हो? रानी विंध्यावली कहने लगी प्राणनाथ और एक बात बताऊं माता बहनाओ, आजकल की कोई माँ बहन होती तो कहती कि तू जा भार में ते धर्म जाए भार में, वो ना पीठियों पेट नपानो का उते। लेकिन बाहरी रानी विंध्यावली कहने लगी प्राणनाथ कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजो। इस तन पे है अधिकार तुम्हें, टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो। पीठ को नापनो कौन बात, अग्नि में पिया जलाई दीजो। जवाब दिया प्राणनाथ पीठ का नपाना कौन बनी बात, आप मुझे अग्नि में भी जला दो तब भी मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तो फिर देवी देर मत करो जल्दी चलो। रानी विंध्यावली को लेकर के राजा बलि दरवाजे पे आए। रानी ने प्रभु को शीश नवाया, कहा जल्दी लेटो। दोनों लेटे, पेट के बल जमीन पे लेटे, पेट के बल। रानी लेटी तो पर लेटे ही लेटते खड़ी हो गई।
राजा बलि कहने लगा, देवी अगर तुम्हें पीठ नहीं नपानी थी तो वो घर ही मने कर देती, यहाँ तो बदनामी मेरे सिर पर चढ़ के बोलेगी। जवाब दिया, पिया मैं पीठ नपाने से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रभु से दो बात करना चाहती हूँ। वामन भगवान कहने लगे, करने दो करने दो करने दो राजा, बोलो देवी बोलो। रानी विंध्यावली बोली, महाराज मुझे एक बात का जवाब दो। क्या? धन और धनी में कौन बड़ा और कौन छोटा है? कैसा रिश्ता है? जवाब दिया, धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता है। कौन नौकर है कौन मालिक है? बोले धनी मालिक है, धन नौकर है। धन नौकर है, हाँ। तो फिर महाराज आपका खाता पूरा हो गया, आप तो खामा खा नौटंकी कर रहे हो। कैसे? रानी बोली, सुनो। तो रानी बोली, बस महाराज और निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा। रानी बोली, बस महाराज निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा। जब 3 कदम में धन होगा, जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। तीन कदम में धन हो गया और आधा कदम धनी हो गया। लोगों बात की बात में बातें काम कर गई। मेरे भगवत बंधुओं, भगवान कहने लगे, हे देवी तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लो। रानी बोली, महाराज वरदान? तुम पे वरदान मांगे? कैसे मांगे? कोई नियम होगा मांगने का? कैसे मांगू मैं तुम पे? मेरे पिया के द्वार पे आई ले, अब खूब मचाओ दंगाए। अच्छे किन से मांगू मेरे स्वामी समोही ठाड़ो भिक मंगाए। किन से मांगू मेरे स्वामी समोही ठाड़ो भिक मंगाए। महाराज जिन्होंने मेरे पति के सामने हाथ फैलाए हो, उनके सामने हम झोली फैलाएं, ये मेरी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचेगी। क्या होगा? मैं कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान कहने लगे, राजा बलि तुम मांग लो, तुम मांग लो। राजा बलि कान लगो, हमें तो कछु नहीं चाहिए, बे कछु मांगे तो मांगे ले। रानी तुम मांगो। रानी ने कही, हमें कछु नहीं चाहिए, बे कछु मांगे तो मांगे ले। अब वामन भगवान को फुटबॉल बनाए लो, मांगे कोई नहीं। रानी विंध्यावली कहने लगी, पिया अगर कछु मांगना हो तो इन्हें पे मांग ले। राजा बलि कहने लगा है, हे भगवान अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरे महल के 52 दरवाजे और मैं जौन दरवाजे पे निगाह करके देखूं आप उसी पे खड़े नजर आए। भगवान बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। उनने तथास्तु कही। अब राजा बलि अपने आसन पे जाके बैठा, वो सारे काम बंद, केवल एक ही काम, नजर घुमाना शुरू किया उसने।
लोग अंदाजा जानते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा आठवां 10वां अंदाजा लगाते हो, नजर कितनी तेज भागत है। अब भगवान भागा भाग भागा भाग भागा भाग फरंगी बन गए, पीताम्बर गिर गो, पसीना छूटने लगो, मोहते पशु कर डालने लगे। ओ भक्तो हमारी समझ में नाटक को हो गए 2 घंटा। और ये क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बैठी सोचे कि हाय दैया जन कहाँ चले गए, ने कछु कही है न सुनी है, जन कहाँ गए। तोलू नारद बाबा आ गए। मैया, हे नारद इधर आ, तूने कहूँ अपने मैया प्रभु को देखो है। नारद बाबा बोले प्रभु तो बिना तुम आए क्षीर सागर में तो जो मसौना खाते, कहा आज कसी लड़ाई लड़ाई कर दई। अब लक्ष्मी जी बोली ताई सो तो और पेट फट हो जात, सो तो हंसे हंस के बातें करते रहे, संज्ञा कुएं को बेला दूध पी लो, चारपाई पे संगे सोए सवेरे हाथ फेंको, अपन मिले नाए खटिया खाली डरी। लक्ष्मी जी ने रो दिया। नारद बाबा कहने लगे मैया राजा बलि के दरवाजे पे घुटुओं की नीचे उठ रही है, जाओ। सोई समझ गई कि मेरे पिया को काऊ भक्त ने चक्कर में फंसाए लो। अब लक्ष्मी जी ने भागो, लक्ष्मी जी आई। अब जो राजा बलि ने लक्ष्मी देखी सोई नजर होते ये कर गई। भगवान भागा भाग भागा भाग भागा भाग। लक्ष्मी जी बोली पिया बात सुनो, पिया बात सुनो, पूरे महल के चक्कर क्यों लगा रहे हो, पिया बात सुनो। भगवान कहने लगे समय नहीं है, कहती आओ भागती आओ, कहती आओ भागती आओ। लक्ष्मी जी बोली मेरी बात तो सुन लो कम से कम, पूरे महल का चक्कर क्यों लगा रहे हो। भगवान कहने लगे हम तो सोई हैं, मशीन उधर है। सोई लक्ष्मी समझ गई कि राजा बलि की नजर में तासीर है। राजा बलि के सामने आई, भैया ओ भैया मेरे पति ने तेरे कहा बिगाड़ो है, इन पे पूरे महल के चक्कर काहे को लगवाए लो भैया। तो राजा बलि तो ना बोलो, राजा बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली बोली है हमसे बात करो, हमसे बात करो। तब कहाँ गई थी ओ देवी जब इनने मेरे पिया की पीठ न पाई है, जो पीर तुम्हारे हुई रही है बहना ऐसी पीर पर आई है। बहना चाहे छोटे हो चाहे बड़े, चाहे गोरे हो चाहे काले, सबको अपने अपने पति प्यारे होते हैं। अब देवी जी कुछ उत्तर दो, अब बिल्कुल ही शर्मीली हो, अब बिल्कुल ही शर्मीली हो, अब बिल्कुल ही शर्मीली हो। और तुम अनोखी दुनिया में अरे नाए भाई कसमीली हो। अधे पहला गोरे होए चाहे कारे, पति सबे प्राणन से प्यारे। पहला गोरे होए चाहे कारे, पिया सबे प्राणन से प्यारे। पहला गोरे होए चाहे कारे, पति सबे प्राणन से प्यारे। जवाब दिया बहन, चाहे गोरे हो चाहे काले, छोटे हो या बड़े, अपने अपने पति सबको प्राणों से प्यारे होते हैं। लक्ष्मी जी कान लगी बहन, अब जो जो कहे सो सब सुनवा ऊपर है। अब हाथ मुठी के तो है ना चादर के छोड़ बांध ले, हम तो जब ते न के संग आई हमाओ सब चोला सूखियो। अब लक्ष्मी ने रो दिया। जो लक्ष्मी जी रोई सोई राजा बलि ने अपनी निगाह उसी एक जगह पे ठीक दी। लक्ष्मी जी गई सामने, अपने दुपट्टा से अपने पिया के पसीना को पोंछने लगी, कहने लगी प्राणनाथ क्या जरूरत थी, जो भक्त को चक्कर फंसाए हुए आए खुद उल्टे फांसी पे लटक गए। भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी जी मेरा कोई दोष नहीं है, भगतन ने मोकू